नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग को हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। आज उसी कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर कोडिंग। जो हमारा सेकंड टाइप था वो था क्या, नंबर कोडिंग। 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ने थे, एक तो लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसमें से लेटर कोडिंग हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर कोडिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग इजिली वे में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे कोई लेटर दिया हो, जैसे कोई लेटर दिया है उसके प्लेस वैल्यू को सीधे सीधे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। जैसे हमने कहा बैग, हमने क्या कहा, बैग, हमने कहा बैग, बैग का कोड हमने कर दिया 10। हमने कहा बैग को 10 लिखा जाता है तो राम को क्या लिखा जाएगा, तो राम को क्या लिखा जाएगा। अब बताइए भाई बैग से 10 बना कैसे, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भाई प्लेस वैल्यू यानी कि जो आपका प्लेस वैल्यू है उसे अच्छे से याद कर लो, है ना। तो अब देखो बी का प्लेस वैल्यू कितना होगा सर, बी का प्लेस वैल्यू होगा 2, ए का 1, जी का 7। इन सभी को ऐड किया, 7 1 8 2 10, यानी कि इन्हीं का जो ये 10 आया है, इन्हीं का सम आया है, इन्हीं का जोड़ आया है 10। यानी कि जो हमारा लेटर था उसके प्लेस वैल्यू का जो सम आया वो कितना आया, 10 आया। और इसी को देखते हुए हमें राम का बताना है, तो राम का हो जाएगा 18, ए का 1, यम का 13। तो इसको ऐड कर लो भाई, 3 1 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। एक हमारा कैरी हो गया, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 32 हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें हमें करना क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं प्लेस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जो प्लेस वैल्यू होगा लेटर का उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए सेम यहाँ पे करना क्या है, दूसरा ऐसे ही हम लोगों को करना होता है, प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू है किसी भी चीज का प्लेस वैल्यू, कोई लेटर दिया होगा उसका प्लेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू को ऐड करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो मल्टीप्लाई जो होगा लगातार भी हो सकता है और परिवर्तनशील भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। वो लगातार भी हो सकता है, परिवर्तनशील भी हो सकता है। तीसरा होगा हमारा प्लेस वैल्यू को ऐड करके, प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसी को क्या कर दिया जाता है, डिवीजन कर दिया जाता है, यानी कि उसके नंबर्स को भाग दे दिया जाता है ना, उसके नंबर्स को भाग दे दिया जाता है। ये हमारा टाइप 1 था। ये क्या था, ये हमारा टाइप 1 था। ठीक, इसी में हम लोग टाइप 2 देखते हैं किस तरीके से क्या करना है। टाइप 2 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 में जो होगा वो हमारा होगा अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाता है। यहां पे क्या था, जो लेटर हमें गिवन था उसी के प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। अभी क्या करना है, अभी अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को क्या करना है, अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। प्लेस वैल्यू को क्या करना है, प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। ठीक, प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, जैसे हमने कहा टब, हमने क्या कहा टब। अब टब का अगर मान लीजिए हमें कोड दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसी तरीके से करना क्या है, इसके प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाल लिया जाता है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन, अभी सॉरी यहाँ पे सिर्फ अभी अपोजिट का मैं बता रहा था, तो टी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड होता है। यू का होगा फुल यानी कि यफ, और वी का क्या होगा, इवन होता है। तो इन सभी को प्लेस वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा अपोजिट लेटर का टाइप 2। अब इसी में क्या होगा, जो इसी में हम लोग 5वां पढ़ेंगे, सेम जो यहाँ पे प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ पे। अपोजिट लेटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अपोजिट लेटर को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट लेटर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो नंबर फिक्स नहीं है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ फिक्स नहीं है। वहां पे जो भी कंडीशंस होगा उस कंडीशन को देखते हुए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और इसी में एक और होगा, अपोजिट लेटर को ऐड करके
यहाँ पे डिवीजन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिवीजन मतलब भाग दे दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या किया गया? प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया, प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई, प्लेस वैल्यू को ऐड करके डिवाइड यानी कि भाग दे दिया गया। यहाँ पे अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाला जाता है, अपोजिट लेटर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अपोजिट लेटर को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हैं ना। तो इतने प्रोसेस होते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं आता नंबर कोडिंग में। वैसे भी नंबर कोडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लेटर और मिक्स्ड कोडिंग है, क्योंकि यहां से रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका मिक्स्ड कोडिंग से पूछा जाएगा और लेटर कोडिंग से पूछा जाएगा, जो कि अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो मिक्स्ड कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर मिनिमम 3 नंबर लेके आता है। तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ओम। ओम को 28 लिखा जाता है। ओम को क्या लिखा जाता है? 28 लिखा जाता है। आशीष को 64 लिखा जाता है। आशीष को क्या लिखा जाता है? 64 लिखा जाता है। तो प्रफुल्ल को क्या लिखा जाएगा? तो प्रफुल्ल को क्या लिखा जाएगा? ये सब आपके टीचर्स ही हैं, है ना। अब प्रफुल्ल का कोड पूछ रहा है, भाई प्रफुल्ल का कोड क्या होगा? पहले तो हम पता करें कि ओम को 28 कैसे लिखा गया है। पहले हमें यह पता करना चाहिए कि ओम को 28 कैसे लिखा गया है, पहले तो इसको जान लेते हैं। यहां पे अगर बात की जाए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? सर 15 होता है। सबसे पहले हम लोग एडिशंस देखते हैं, ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? इसका हो गया 13, तो दोनों को ऐड किया, 15 और 13 को ऐड किया तो पाया 28। जब 15 और 13 को ऐड किया तो कितना है? 28 था। अब यही प्रोसेस इसमें भी हुआ होगा। भाई जो प्रोसेस इसमें लगा वही प्रोसेस इसमें लगा होगा। जो पहले में प्रोसेस चल रहा है वही सेकंड वाले में प्रोसेस चल रहा होगा। यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका 19, 8, 9, 19, 8, यानी कि इन सभी को ऐड कर दिया गया, इन सभी को ऐड कर दिया गया और आ कितना गया? 64 आ गया। ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है कि प्रफुल्ल का कोड क्या होगा। किसका? प्रफुल्ल का कोड क्या होगा? करना कुछ नहीं भाई, इस मेरे प्लेस वैल्यू को लिख लो। प्लेस वैल्यू को पी का कितना होता है? 16, आर का कितना होता है? 18, ए का होता है 1, पी का होता है 16, एच का होता है 8, यू का 21, यल का 12, फिर यल का 12। अब ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। तो देखिए 2, 4, 5, 8, 13, 13 6 कितना होता है? 19, 1 20, 8 28 और 28 6 कितना होगा? 28 6 हो जाएगा 34। 28 6 कितना होता है? 34 होता है ना। अब देखो कैरी हमारा 3 आ गया। 3 1 4, 5 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, आ कितना गया भैया? 104 आ गया। कितना आ गया? 104। मतलब कहने का इतना है कि ओम का कोड 28 था, क्या किया गया? प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया था। आशीष का कोड 64 आया तो क्या किया गया था? प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया था। उसी को देखते हुए हमसे प्रफुल्ल का कोड पूछा गया था, तो प्रफुल्ल का कोड क्या होगा भाई? प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाल दिया। तो इतने तरीके हैं। यहां से ये काम हमने सबसे पहला कंडीशन जो हमारा था, हमने सबसे पहले क्या लिखाया था? प्लेस वैल्यू को ऐड करके भी आंसर निकाला जाता है। तो यहां भी प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाल लिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिखा है चितखोपड़। अब भाई हमारे चितखोपड़ लोग आ गए। चितखोपड़ अभी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा सर कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन जो हमसे पढ़े हैं उनको उनका नाम भी पता है, तो उनको पता चल गया होगा कि आज उनका नाम ले लिया गया। भाई चितखोपड़, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम क्या रखा गया है? चितखोपड़ रखा गया है ना। लिखा गया है कि चितखोपड़ को लिखा जाता है 190। चितखोपड़ का कोड है 190 यानी कि 190। चितखोपड़ को 190 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है कि कटप्पा का कोड क्या होगा? कटप्पा का, अब देखो भाई कटप्पा भी आ गए। तो कटप्पा का
कोड क्या होगा अगर चितखोपड़ को 190 लिखा गया। पहले तो हमें यह पता कर लेना है कि ये चितखोपड़ को 190 लिखा कैसे गया, पहले तो ये जान लेते हैं, है ना। तो अभी हमने सारे तरीके आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या हो सकता है। देखो सी का कितना होगा, सबसे पहला काम हमारा होता है प्लेस वैल्यू को ही लिखना। प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद ही कुछ ना कुछ आप करिएगा। प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ ना कम हो रहा है तो हो सकता है डिवाइड हुआ, कुछ ना कुछ हो रहा है दोस्त, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, प्लेस वैल्यू को जरूर से जरूर लिखना हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में। एच का कितना हो जाएगा 8, आई का 9, टी का होगा 20, के का 11, एच का 8, ओ का 15, पी का 16, ए का 1, डी का 4। सभी को क्या कर लेना है, सभी को पहले तो ऐड कर लो, अभी पता चल जाएगा कि वास्तव में चल क्या रहा है। सभी को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो चलिए एक बार देखते हैं भाई, यहां पे कितना होगा 4, 5, 6, 4, 1, 5 और 6 कितना होगा 11, 11, 5 कितना होगा 16, 16 और 8 24, 16, 8 कितना होगा 24, 1 25, 25 हो गया, 25 और 9 34 और 34 8 42, 42 3 45, कितना आ गया 45 आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4, 1, 5, 8, 5 और 6 11, 11, 5 16, 16 और 8 24, 1 25, 25 और 9, 25 और 9 कितना होगा 25 और 9 जो होगा वो हो जाएगा आपका 25 और 9 34, 34 और 8 42 3 45, कितना हो गया सर 5। यानी कि जो हमारा कैरी हुआ वो कितना आ गया 4। अभी देखो 5, 6, 7, 2, 9 कितना हो गया सर, ये हो गया 95। भाई ऐड तो आया, कितना ऐड आया 95 और गिवन कितना है, गिवन है 190। अब किया क्या गया होगा, अब थोड़ा सा सोचो भाई, डिवाइड तो हुआ नहीं है, डिवाइड तो हुआ नहीं है। अगर डिवाइड हुआ होता तो इस 95 से कम होता, अगर डिवाइड हुआ होता तो इस 95 से कम होता, लेकिन इस 95 से ज्यादा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो अगर 95 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 2 पंचे 10, दोनों 18, 1 19, यानी कि प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई 2 किया गया। क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई 2 किया गया है। सिमिलरली यहां पे भी आपको वही कंडीशन अप्लाई कर देना है जो कंडीशन इस ऊपर वाले में चल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई इसी को देख के हमें बताना है, जिस कोड भाषा में चितखोपड़ को 190 लिखा गया है उसी कोड भाषा में कटप्पा का कोड पूछ रहा है। तो कटप्पा का कोड बता दो भाई। करना क्या, कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं भाई। के का 11, ए का 1, टी का 20, ए का 1, पी का 16, पी का 16, ए का 1, ठीक है। सभी को ऐड कर लो, सभी को क्या करो ऐड कर लो जल्दी से। देखो 1, 7, 6 कितना होगा भाई 7, 6 13, 13 1 14, 14 1 15, 1 16, बचा कितना 1, तो 2 1 3, 2 5, 5 5 1 6, तो आ कितना गया भाई 66 आ गया। ये तो 66 हमारा प्लेस वैल्यू का सम आया है, प्लेस वैल्यू का सम आ गया 66। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई 2 था तो यहां भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, कितना आ गया 132। तो चितखोपड़ का कोड 190 था और कटप्पा का कोड कितना आ गया 132, यानी कि चितखोपड़ से कटप्पा थोड़ा सा पीछे रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी कभी कटप्पा भी आगे निकल जाता है चितखोपड़ से, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, अभी तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन है ई बराबर 5, होटल बराबर 11। थर्ड क्वेश्चन है ई बराबर 5, यानी कि ई को 5 लिखा जाता है, होटल को 12 लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि लैम्ब का कोड क्या होगा, लैम्ब का कोड पूछ रहा है। अब पहले तो ये पता करो सर ई को 5 कैसे लिखा गया। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ई का प्लेस वैल्यू है 5, वही कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि वास्तव में किया क्या गया है। चलो पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लिए, चलो 5 हो गया भाई। यहाँ पे एच का प्लेस वैल्यू 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, यल का 12। सभी को ऐड करो जल्दी से, सभी को प्लेस वैल्यू को ऐड कर लो। सभी के प्लेस वैल्यू को ऐड करें तो 2 5 7, 7 5 12 8,
20, 7 5 12 8 20, तो 3 2 5 1 6, कितना हो गया भाई 60, 60 हो गया ना। तो 60 को 5 से डिवाइड कर दिया है भाई, 60 को जब 5 से डिवाइड किया है तभी तो ये 12 आया है। जब इस 60 को 5 से डिवाइड किया तभी तो 12 आया, 12 पंचे 60 आ गया 12, आया कि नहीं आया। अब देखिए सेम यहां पे भाई, यहां पे 5 से भाग दिया, यहां पे 5 से अगर 5 में भाग देता तो भाई आता कितना, 1 आता, आना चाहिए था 1, लेकिन आया कितना, आया है सर 5, आया 5। अब ये सोचो किस तरीके से आया होगा, कैसे आया होगा भाई मेरे, यहां पे ये जो ई है सिर्फ और सिर्फ एक लेटर है, तो इस 5 में 5 से नहीं 1 से डिवाइड किया गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है किसको, प्लेस वैल्यू को, टोटल नंबर ऑफ लेटर को प्लेस वैल्यू के सम को टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है। जो प्लेस वैल्यू का सम है उसे टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है। यहां पे 5 को 1 से डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो टोटल लेटर है सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 1, इसलिए यहां पे 5 में 1 से जब डिवाइड किया तो आया कितना, 5 आ गया। यहां पे जब सभी का सम किया तो 60 आया, 60 को 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर थे 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, आ कितना गया 12। देखो कितना आसान था। अभी देखो यहां पे आ गया 12 1 13 और 2, तो कितना हो गया भाई 3 2 5 1 6 2 8, 8 आ गया, 1 2 और 3, एक मिनट फिर से देखते हैं भाई, 3 2 5 1 6 2 8, ठीक है, 1 1 2, कितना आ गया सर 28 आ गया। 28 को किससे भाग देंगे, 1 2 3 4, किससे भाग देंगे 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना था, टोटल नंबर ऑफ लेटर था 4, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ कितना जाएगा, आएगा सर 4 सत्ते 28, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 7, आंसर कितना हो जाएगा 7। तो समझ में आया, कुछ समझ में आया भाई मेरे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। वहां पे क्या करता है, प्लेस वैल्यू को ऐड करके जितना टोटल नंबर ऑफ लेटर होता है उससे डिवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, टेल को 42 लिखा जाता है, टेल TAIL, टेल को 42 लिखा जाता है, TAIL, टेल को 42 लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि गॉडी का कोड, सॉरी बैंट को, BANT, बैंट को 37 लिखा जाता है, बैंट को क्या लिखा जाता है 37 लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि गॉडी का कोड क्या होगा, किसका, गॉडी का कोड क्या होगा। चलो देख लेते हैं भाई कि गॉडी का कोड क्या होगा। सबसे पहले काम करना क्या है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेना। क्या करना है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो 21 9 12, तो हो कितना गया 2 9, कितना हो गया 11, 1 12 12, ठीक है, और 2 2 4। ये क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। प्लेस वैल्यू का सम है ये क्या है, प्लेस वैल्यू का सम है ये 42। सेम यहां भी B का 2, A का 1, N का 14, T का 20, तो 20 10 30 4 34 1 35 2 37, तो यहां भी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। तो हमसे गॉडी का पूछा है तो हम भी सेम प्रोसेस ही ना करेंगे भाई, G का 7, O का 15, D का 4, Y का 25, तो 5 4 9 5 14 और 7 21, 4 भाई 2 कैरी हो गया, 4 1 5, आ कितना गया सर 51 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 51 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी इसी तरीके से सेम पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आप लगा रहे हैं, लेटर कोडिंग है तो क्वेश्चन को ऊपर नीचे करिए, अगर नंबर ऊपर नीचे करके प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। नंबर कोडिंग है तो सबसे पहला काम क्या है, प्लेस वैल्यू को ऐड करिए, ठीक है, तुरंत प्लेस वैल्यू को ऐड करिए। उसके बाद लिखा है पनिश्ड को 288 लिखा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, पनिश्ड को 288 लिखा जाता है। पनिश्ड को 288 लिखा जाता है। टेलर को 225 लिखा जाता है। टेलर को
टेलर को लिखा जाता है 225। 225 आपसे पूछ रहा है सर कि रिलीज्ड का कोड क्या होगा। रिलीज्ड का कोड क्या होगा, ये रिलीज्ड का कोड पूछ रहा है। अब हो तो गया बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा हो गया इससे आपको एक अनुमान हमेशा लगाना चाहिए कि अगर अचानक से संख्या बढ़ गई, अगर अचानक से संख्या बढ़ी है, हो सकता है कि यह मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं यहां पे p का कितना होगा सर, p का 16, u का 21, n का 14, i का 9, s का 19, h का 8, E का 5 और D का 4। कितना हो गया भाई? सारे के सारे को ऐड कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई तो हुआ होगा, क्योंकि भाई सम इसका पूरा होगा नहीं। देख लेते हैं, 4 5 9 8 कितना होगा? 17, 17 और 9 26, 26 9 35, 35 4 39, 39 और 1 40 और 40 6 46, 46 आ गया। कैरी हमारा आया 4, तो हो गया 5 1 6 2 8 1 9। टोटल सर जो हमारा सम आया वो कितना आया? 96 आया। तो 96 आया। अब देखो ये 96 देखो आसानी से कैसे किया जाता है भाई। अगर सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते कि 288 लाना होता तो 2 छक 12 आता नहीं, 3 छक 18 आ सकता है, 4 छक 24, 4 लास्ट में है नहीं, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 3 छक 18, 3 9 27, 1 28। तो क्या किया गया? प्लेस वैल्यू, क्या किया गया? प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई 3 किया गया है। देखो कितने आसानी से हो गया, प्लेस वैल्यू को ऐड किया। हमने कहा यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स देखते हैं भाई। 2 छक 12 2 था नहीं लास्ट में, 3 छक 18 लास्ट में 8 था, 6 चौक 24 4 तो था नहीं लास्ट में, इसलिए हमने 3 लिया। तो जैसे ही हमने 3 लिया तो 3 छक 18, 3 9 27 और 1 28, 288 हो गया। आराम से करना कुछ नहीं था भाई, प्लेस वैल्यू को ऐड करके सीधे सीधे यहाँ पे आंसर निकाल देना था। अब देखिए हमसे टेलर का पूछा था, तो टेलर के लिए करना कुछ नहीं है, इसका भी सेम प्रोसेस है। प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, प्लेस वैल्यू को ऐड करो। टी का 20, ए का 1, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18। ठीक है, सभी को ऐड कर लो जल्दी से भाई। तो 8 5 13, 8 5 13, यहां पे देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 1 25। यहां पे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यहां पे 3 1 4 5 2 7 आ गया 75। तो 3 5 15 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 5 15, 3 7 21 1 22, यानी कि इसमें भी सेम प्रोसेस हुआ है। प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई 3 किया गया। क्या किया गया है? प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई 3 किया गया है। सेम हमें बताना किसका है? हमें बताना है सर रिलीज्ड का कोड क्या होगा। रिलीज्ड का कोड तो आर का 18, ई का 5, एल का 12, ई का 5, ए का 1, एस का 19, 5 4। सभी को ऐड करो भाई जल्दी से, सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 4 5 9 और 9 9 18, 18 1 19। देखो 4 5 9, 9 18 1 19। एक बार फिर से देख लेते, 4 5 9, 9 18, 18 और 1 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24 और 24 2 26, 26 5 31 और 8 39। कितना आ गया सर? 9 आ गया, 39। ठीक, अब यहां पे देख लेते हैं हमारा जो कैरी आया कितना? 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, कितना आ गया? 69। मल्टीप्लाई 3 कर दो तो 3 9 27 और 3 छक 18 2 20। तो कितना आ गया सर? 207 हो गया आपका आंसर। कितना आ गया? 207 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमें प्लेस वैल्यू, अभी हमने बताया भी था कि प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई करा गया था। तो वो मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 8 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 2 को 19 लिखा जाता है। 2 को क्या लिखा जाता है? 19। छठा क्वेश्चन है 2 को 19 लिखा जाता है। 2 को क्या लिखा जाता है? 19 लिखा जाता है। ही को 41 लिखा जाता है। ही को
ही को 41 लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि माई का कोड क्या होगा, माई का कोड, माई का कोड आपसे पूछ रहा है। अब पहले बताओ भाई ये 19 कहां से आया, पहले तो ये पता कर लेते हैं 19 आया कैसे। भाई टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और 15 हो जाएगा 35, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 35 में अगर हम मान लो डिवाइड भी कर दें तो डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 214, लगभग 17 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो ये तो हो नहीं रहा है, ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है और ना ही डिवीजन हो रहा है। तो यहां पे देखते हैं इसका अपोजिट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टी का अपोजिट कर लेते हैं। टी का अपोजिट होता है सर जी, टी का अपोजिट क्या होता है जी, और ओ का अपोजिट होता है यल, और यल का प्लेस वैल्यू 12 और प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया था कि अपोजिट के भी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, अपोजिट के प्लेस वैल्यू को भी ऐड करते हैं। यहां पे सेम प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, जी का अपोजिट जीटी रोड, यल का ओ का अपोजिट यल, और यल का प्लेस वैल्यू 12, जी का प्लेस वैल्यू 7, उसको यहां पे ले आके ऐड कर दिया गया। सेम प्रोसेस यहां भी हुआ होगा। यच का क्या होगा हाई स्कूल, ई का हो जाएगा सर 5, सॉरी यच का हो जाएगा यस और ई का हो जाएगा वी, और वी का 22, यस का 19, दोनों को ऐड कर लो, 9 2 11, 9 2 11, एक हुआ तो 3 1 4, तो कितना आ गया 41 आ गया। हमसे माई का पूछा है, यम का अपोजिट क्या होता है यन, और वाई का अपोजिट होता है वी, तो इसका हो जाएगा 2 और यन का हो जाएगा 14, तो दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 14 2 16, तो जो माई का कोड पूछा गया था वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अपोजिट का प्लेस वैल्यू को भी हम लोग सम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, माइनस भी कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग है और रीजनिंग में सबसे बेकार चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है भाई। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर और सीरीज, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि जिसमें किसी का कोई लॉजिक वॉजिक नहीं काम करता जल्दी, है ना, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप कर लोगे, नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये आज का 7वां क्वेश्चन है। ACNE को लिखा गया 3 7 29 11, 3 7 29 11। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वायल का कोड क्या होगा, वायल का कोड क्या होगा, है ना, वायल का कोड क्या होगा, वायल BOIL, वायल का कोड क्या होगा। अभी आप बताओ भाई, जल्दी से बता दो कि कैसे ये हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो आपका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू कितना, ये जो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 3 14 और 5, बी का 2, ओ का 15, आई का 9, यल का 12। अभी देख लेते हैं चल क्या रहा है भाई। तो अगर हम क्या करें कि इस एक में मल्टीप्लाई 2 + 1 कर दें तभी तो 3 आएगा। अगर इस 1 को मल्टीप्लाई 2 + 1 कर दें, यहां पे कर लेते हैं एक बार, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई 2 + 1, यानी कि 3 दूना 6 1 7, और यहां पे क्या कर रहे हैं 14 दूना 28 + 1 कितना हो जाएगा 29। यहां पे मल्टीप्लाई 2 + 1 तो 5 दूना 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो इतनी बातें समझ में आई। लेटर के प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 करके +1 किया जाता है। लेटर के प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 किया गया, +1 कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। लेटर के प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा जा रहा है और उसके बाद +1 कर दिया जा रहा है। तो यहां पे देखो, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा सर 4 और +1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। चलो यहां पे देख लेते, ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो आसानी होगा। 2 15 9 और 12, तो मल्टीप्लाई 2 + 1, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, देखो 15 दूना 30 और +1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 2 + 1, 9 दूना 18 और +1 कितना हो जाएगा
19, 9 दूना 18 प्लस 1 कितना होगा 19, 12 दूना 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 5, 31, 19 और 25, 5, 13, 31, 19 और 25। तो यहां इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं कि जहां पे प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई भी होता है और ऐड भी करा जाता है। तो इतने तरीके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर सकता है, और हो सकता है कि फ्री में आपको नंबर भी दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कैब बराबर 16। कैब बराबर क्या है 16, यानी कि कैब को लिखा जाता है 16, कैब को लिखा जाता है 16, लेग को लिखा जाता है 6, लेग को लिखा जाता है 6। तो मैप का कोड पूछ रहा है कि मैप का कोड क्या होगा। भाई कैब को लिखा जा रहा है 16, लेग को लिखा जा रहा है 6, मैप का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, प्लेस वैल्यू लिख लो। तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3, सी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3, ए का प्लेस वैल्यू होगा 1, ए का प्लेस वैल्यू होगा 1 और वी का प्लेस वैल्यू होगा 2। तो देखो 3, 1, 4 और 2 कितना हो गए सर? सर यहाँ पे 16 नहीं 6 है। 3, 1, 4, 2 कितना हो गया सर 6। तो इसका हो जाएगा 12 और ई का हो जाएगा 5, जी का हो जाएगा 7। तो ऐड कर लो भाई, यहां पे सब ऐड किया गया था, यहां भी ऐड कर लो। 12, 5, 17 और 7 24। सर यहां तो 24 आ गया। अब क्या करें, यहां पे सभी के प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया था और यहां पे जब सभी के प्लेस वैल्यू को ऐड किया तो 24 आ गया। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो ये 24 आया है, देखो 4 और 2 क्या होता है 6 होता है। एक बार फिर से देखो, सभी को सम लिया तो 24 हुआ, 24 को यहां से मिड से ऐड कर लिया, क्योंकि यहां पे सिंगल डिजिट 6 आया था तो कुछ ऐड करना नहीं था। लेकिन यहां पे जब डबल डिजिट था 24 आया तो इसको भी यहां से ऐड कर लिया। 24 को ऐड किया तो कितना आ गया भाई 2 और 4 कितना आ गया 6। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं भाई। तो ये हो गया 13, ये हो गया 1 16। तो ऐड करो जल्दी से, 6 1 7 3 10, 6 1 7 3 10, 2 1 3 कितना आ जाएगा सर? 3 और 0 को ऐड करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। यम का 13, ए का 1, पी का 16। तो 6 1 7 3 10, ठीक है, 2 1 3 और 30 आया था। तो 30 को जब मिड से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं सर। प्लेस वैल्यू को ऐड कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक था। यहां पे देखा कि भैया 24 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है। अब क्या हो रहा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा था। डिवाइड करते तो यहां पे 8 आता, इस तरीके से कुछ आता, ठीक है। डिवाइड पहले वाले में हुआ नहीं था, दूसरे में डिवाइड करने की कोई जरूरत थी नहीं, है ना। तो फिर जब देखा यहां पे 24 आ गया, तो 24 को जब मिड से ऐड किया तो 6 आया और सेम प्रोसेस यहां पे लगा दिया और आपका ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको हर तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक। चलिए ये हो गया, आपके 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हिम एस को 21 लिखा जाता है। 9वां क्वेश्चन है हिम एस को लिखा जाता है 21, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि सिप टैग का कोड क्या होगा। सिप टैग का कोड क्या होगा। हिमैस को 21 लिखा गया। अब लिखा कैसे गया होगा पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानने के लिए करेंगे क्या, ये जानने के लिए हम लोग करेंगे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एच का 8, आई का 9, यम का 13, ए का 1, सी का 3, ई का 5। हाँ 13 और 9 कितना होगा 22, 22 8 कितना होगा सर 30। कितना हो जाएगा 30, 22 8 हो जाएगा 30। अब यहां पे इसको ऐड कर लेते हैं। इसको अगर ऐड किया तो इसको 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9। तो भैया अगर 30 माइनस 9 करें तो कितना आएगा 21 आएगा। तो देखो यहाँ पे जो माइनस का निशान था इसके लिए सिंबल दिया ही था कि प्लेस वैल्यू को ऐड करके माइनस कर लो, ठीक है। तो आ गया 21। पता चला 21 कैसे बना, प्लेस वैल्यू को ऐड किया, माइनस किया इस वाले प्लेस वैल्यू से, सीधा आ गया 21। तो यहाँ भी वही चीज करिए, 19, आई का 9, पी का 16 ऐड कर लो जल्दी से। तो 6 और 9 15, 15 और 9 24,
ठीक, तो 3 1 4 हो कितना गया सर 44 हो गया। यहाँ पे टी का हो जाएगा 20, ए का 1, जी का 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर 28। तो 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 कितना होगा 6, 14 माइनस 8 होगा 6, 3 माइनस 2 होगा 1, आंसर कितना आ जाएगा सर 16। आंसर कितना आ जाएगा 16। एक बार फिर से देखो, 14 माइनस 8 6, 3 बचा था, 3 में से 2 गया, कितना हो गया सर 1, तो आया कितना 16। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत कराएगा, ठीक है। चलिए 10वें क्वेश्चन में है, वर्क को 4 12 9 16, वर्क को 4 12 है, 4 12 4 12 4 12 9 16, 4 12 9 16। एक काम आप लोग किया करिए, जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है ना, जब तक मैं यहां पे लिखता हूं तब तक आप सॉल्व कर लिया करिए, ताकि आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस अच्छे से किए थे। वर्क को 4 12 9 16 लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि भैया मेरे लब का कोड क्या होगा, लब का कोड क्या होगा, है ना, लब का कोड पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए यहां पे देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें भाई, प्लेस वैल्यू तो चल नहीं रहा है, क्या चल सकता है, इसके अपोजिट देखते हैं। डी का डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा डी, डी, ठीक है। और इसका क्या होगा सर, इसका होगा यल, और इसका क्या होगा 12, इसका क्या होगा कानपुर, यानी सॉरी कानपुर, है ना, और इसका होगा इंडियन रेलवे। तो अब देखो, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, और आई का कितना होता है 9, पी का कितना होता है 16। यानी कि जो वर्क लिखा था इसके अपोजिट, जो यहां पे हमने 0.2 लिखा था टाइप 2, वही तो हो रहा है। देखो प्लेस वैल्यू सीधा सीधा छाप दिया, इसने क्या किया, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू को ही छाप दिया मेरे दोस्त, करना कुछ नहीं था। कानपुर यानी कि पी का प्लेस वैल्यू 16, आर का आई का 9, यल का ओ का यल होता है 12, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है 4। तो यहाँ पे देखो, यल का क्या होगा ओ का क्या होगा यल, वी का क्या होगा ई का क्या होगा वी। तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका 15 12 5 22। तो ये हो गए आपके आंसर, ठीक है, 15 12 5 और 22। ठीक, चलिए तो इतना समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो 10 क्वेश्चन हुए हैं उसमें आपको अच्छे से चीजें समझ में आए होंगे। देखिए बहुत लंबा ये क्लास नहीं जाएगा और ना ही इसकी 2 क्लासेज बनेंगी, सिर्फ एक ही क्लास में नंबर कोडिंग को हम लोग फिनिश करेंगे। रीजन है कि नंबर कोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है PRMT, PRMT को 2497, PRMT को 2947 लिखा जाता है। 2497 लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है KDJQ का कोड क्या होगा, KDJQ का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखिए करना क्या था, इसको पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना तो आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर लो, इस नंबर्स को यहां पे ले आके सेट करो। तो यहां पे लाओगे तो आ जाएगा 2497। अब ये कर लिया। अब देखो प्लेस वैल्यू लिख डालो भाई मेरे, प्लेस वैल्यू P का 16, R का 18 और इसका कितना हो जाएगा M का 13, T का होगा 20। तो देखो 2 और 0 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 2, ध्यान से देखिएगा, 2 और 0 को ऐड किया तो कितना आएगा 2, और 6 और 1 को यहां से माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, यहां से माइनस भी हो सकता है, कभी कभी डिफरेंस भी लिया जाता है। जब लेटर कोडिंग चल रहा था तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा सर 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 8 1 9 कितना हो जाएगा 8 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पे कर दो। K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, K का होता है सर 11,
और डी का 4, जे का 10, क्यू का 17। करना कुछ नहीं है, 7 और 1 कितना हो गया सर? 7 और 1 8 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 और 0 कितना हो गया? 1 हो गया। 4 यहाँ पे आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 81 और 42। आंसर कितना आ गया? 81 और 42। कितना आ गया? 81 और 42। ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, ये 11 क्वेश्चन हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है रिक्वेस्ट को लिखा जाता है यस टू R5। देखिए रिक्वेस्ट को क्या लिखा गया है? यस टू R5 टू TU। आपसे पूछा है कि चाय का कोड क्या होगा। अब भैया चाय आ गया, मजा आ गया। आप तो चाय पीने का मन कर रहा है, चाय का नाम सुन के मजा आ जाता है ना। चाय का कोड क्या होगा? अब चाय सबको पता है कि चाय मेरा फेवरेट है और हमें लगता है कि सबका फेवरेट होना चाहिए, बहुत मजेदार होता है भाई। चाय एक बार पी के देखो तो आप भी शायर बन जाओगे चाय के पीछे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कर क्या रहा है। अब ये आर से यस कैसे हो गया? आर से यस ऐसे हो गया सर, अगर आर में हम +1 कर दें, इस आर में अगर हम +1 कर दें तो आर में +1 करते ही कितना हो जाएगा? यस हो जाएगा। इसको अभी छोड़ दो। क्यू में अगर हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्यू +1 कितना हो गया? आर। ई तो पता नहीं। यस में अगर हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? टी। और टी में +1 कर दें तो कितना हो जाएगा सर? यू। ये तो हो गया। ये यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि वाकई इसमें चल क्या रहा है भाई। ये सब तो ठीक था, 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, पहले तो ये देख लेते हैं, है ना। देखो यहां पे जो चल रहा है कंडीशन है, 2 और 2 जो आया है ये वॉवेल का खेल है। किसका खेल है? वॉवेल का। भाई क्या चलता है वॉवेल की अगर बात की जाए तो ए, ई, आई, ओ, यू होता है कि नहीं। अब इसका प्लेस वैल्यू होता है ए का 1, ई का 2 पे होता है, आई का 9 पे होता है, ओ का 15 पे होता है, क्यू का 21 होता है। क्यू का क्या होता है? 21 होता है। तो ऐसे भी कंडीशन बनते हैं भाई। अब देखो ई कितने पे होता है? 2 पे होता है। तो ई का जो प्लेस वैल्यू आया वो कितना आया? 2 आ गया। आया कि नहीं आया? ई का प्लेस वैल्यू 2 पे होता है तो यहां पे 2 लिख दिया। इसका जो प्लेस होता है ई का वॉवेल का 2 पे होता है तो यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया। यू अब देखो u कितने पे आता है? u कितने पे आता है? यहाँ पे 3, 4 और 5। u आता है सर 5 नंबर पे, तो u को यहाँ पे 5 नंबर पे रख दिया। तो समझ में आया? ये जो आपके वॉबल का प्लेस है उसको यहाँ पे लिख के रखा है। u 5 नंबर पे आता है तो 5 लिख दिया। e देखो 2 नंबर पे आता है तो 2 लिख दिया। e 2 पे आता है तो 2 लिख दिया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बन गया कि भाई एक बार हमको सोचना पड़ा कि प्लेस वैल्यू तो चलो हमने ऐड कर दिया, लेकिन साहब ये 2 कहां से आया, ये 5 कहां से आया, 2 कहां से आया, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको समझाने के लिए भाई मैं हूं ना, आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? आप कहोगे कॉन्सोनेंट है तो ये भी पता होना चाहिए, वॉवेल कॉन्सोनेंट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सी में +1 करेंगे तो कितना आएगा? डी। एच में +1 करेंगे तो कितना आएगा? आई। ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा क्योंकि वॉवेल का जो प्लेस होता है कितने प्लेस पे आता है? ए 1 पे आता है। ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई, तो आई कितने पे आ जाएगा? आई आ जाएगा 3 नंबर पे। आंसर होगा DI13। DI13 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ समझ के करना है कि भाई क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और पता कब चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है दोस्त। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर और सीरीज। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोडिंग डिकोडिंग होगा, ना तो मिसिंग नंबर होगा और ना ही आपके सीरीज बनेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मस्ट है। ठीक, ये हो गया। अब देखो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेन को लिखा जाता है 13, 22, 14। मेन को लिखा जाता है
मेन को लिखा जाता है 13, 22 और 14। आपसे पूछ रहा है सन को लिखा गया है सन 19,614, सन को लिखा गया है 19,614 और आपसे पूछ रहा है दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि लेग का कोड क्या होगा, लेग का कोड क्या होगा। करना कुछ नहीं है, अभी देखो एकदम सीधा सीधा तो दिख रहा है भाई, दो चीजें तो दिख रही हैं, यम का प्लेस वैल्यू, यन का प्लेस वैल्यू, यस का प्लेस वैल्यू, यन का प्लेस वैल्यू। अब सोचो कि ये 22 कहां से आया होगा और ये 6 कहां से आया होगा। तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जब आपको पता होगा कि ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट क्या होता है वी, और वी का जो प्लेस वैल्यू होता है 22 होता है, यू का प्लेस वैल्यू होता है यफ, और यफ का जो प्लेस वैल्यू होता है यफ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे यल का क्या कर दोगे आप, आंख बंद करके कहोगे सर 12, और जी का कहोगे होगा सर 7, लेकिन ई का कहोगे सर ई का वी, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो 12, 22 और 7 यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए ये हो गए हमारे 30th क्वेश्चन। आइए 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब भाई मेहनत करो, दिमाग लगाना। एक बार देखो, एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन में एक बार अपना दिमाग लगाइएगा, इस क्वेश्चन में एक बार अपना दिमाग लगा के आप लोग करिएगा। लिखा है बिल्ड, WILDHORN, बिल्ड हॉर्न, बिल्ड हॉर्न, बिल्ड हॉर्न को लिखा गया है 1133, 1133। बिल्ड हॉर्न को 1133 लिखा जाता है। रैप्चर को, सॉरी, तो अयोध्या को क्या लिखा जाएगा, अयोध्या, तो अयोध्या को क्या लिखा जाएगा, तो अयोध्या को क्या लिखा जाएगा। बिल्ड हॉर्न को लिखा गया है 1133, तो अयोध्या को क्या लिखा जाएगा। सोचो कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब प्लेस वैल्यू का जो मल्टीपल होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। भाई डिवाइड होता तो कम हो जाता, अगर ये ज्यादा हुआ है इसका मतलब कि प्लेस वैल्यू का जो मल्टीपल है वो ज्यादा होगा, है ना। तो आइए प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो W का कितना होगा, आप कहोगे सर W का 23 होगा, I का 9, L का 12, D का 4, H का 8, O का 15, R का 18, N का 14। तो आप ऐड करो, देखो क्या चल रहा है। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू को ऐड कर लो, तो 4, 8, 12 और 5 17, 12 5 कितना हो गया 17 और 8 25, 17 और 8 कितना होगा 25 और 4 29, 2 31, 31 9 40, 3 43, यानी कि यहां पे आ गया 3, बचा कितना 4। तो 4 और 1 5, 1 6, 1 7, 8 2 10, हो गया सर 103, हो गया कितना 103, ठीक है 103 हो गया। अब सोचिए चल क्या रहा होगा भाई, अब सोचिएगा थोड़ा कि 1133 आया कैसे होगा। 3 त्रिका 9, 5 15, 0 मल्टीप्लाई 11 करिए, 11 तिया 33, ठीक है 11 तिया 33, बचा कितना 3, और 11 शून्य शून्य कितना बचा 3, 11 एकम 11। तो यानी कि आपका मतलब क्या निकला कि भाई प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई 11। इतना हद तक गिर गया है क्वेश्चन वाला, इतना हद तक गिर गया था। इसने क्या किया, प्लेस वैल्यू को ऐड करवा के मल्टीप्लाई 11 कर डाला, मल्टीप्लाई 1 2 नहीं किया 11 कर दिया। तो हम लोग इससे कम थोड़ी गिरेंगे, ये एग्जामिनर, ये बुक वाले, ये क्वेश्चन पेपर वाले जितना हद तक गिरेंगे हम लोग उनसे भी हद तक गिर के पढ़ेंगे। इतना गिर जाओ पढ़ने के लिए कि कोई एग्जामिनर आपको फंसा ना पाए, ठीक है एकदम गिर के पढ़ो, जिससे कहते नहीं किसी की नजरों में गिर जाना, तो ऐसे एग्जामिनर की नजरों में इतना गिर के पढ़ लो कि एग्जामिनर आपके
उसके सामने उठ ही ना पाए भाई, ठीक है। तो एकदम गिर के पढ़ाई करो, एकदम समझ लो कि कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन जाने नहीं देना है, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। इस लॉकडाउन में आपको जो चीजें मिल रही हैं बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, है ना। तो अभी यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर देखा जाए तो ए का प्लेस वैल्यू 1, इसका होगा 25, 15, 4, 8, 25, 1 तो 5 और 1 कितना हो जाएगा सर? 5 और 1 हो जाएगा 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और 1 हो जाएगा 6। 6 और 8 कितना होगा? 8 6 14, 14 4 18, 5 23, 23 5 28, 1 29। यहां पे कितना आ गया? यहां पे आ गया आपका 9, है ना। फिर से एक बार देखो, 5 1 6 और 6 और 8 कितना होगा? 8 6 14, 14 4 18, 5 23 5 28, 1 29, है ना। तो यहाँ पे 4 1 5 2 7, है ना, ये आ गया 79। अब करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई 11 कर देना है। तो 11 9 99, 11 9 99, ठीक है। बचा कितना? 9। 11 7 77 और 77 में 9 जोड़ोगे, 77 में 9 जोड़ोगे तो 9 7 16 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, 869 होगा। 11 9 99, 11 7 77, 77 और 9 9 7 16 यानी कि 86, तो 869 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 869 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कितना हद तक एग्जामिनर गिरा था, यहाँ पे इतना हद तक भाई क्वेश्चन ले गया, मल्टीप्लाई 11 करा दिया। पहले तो प्लेस वैल्यू को ऐड कराया, फिर मल्टीप्लाई 11 करा दिया, ठीक है। अभी जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनको तो चीजें पता है, बहुत आसानी से वो पिक कर लेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत हद तक गिर के पढ़ लिए हैं। तो आप लोग भी भाई साहब थोड़ा सा हद तक गिर जाओ, है ना। जितना हद तक गिर सको उतना हद तक गिर के पढ़ाई करो, तभी सफलता मिलेगी। स्टाफ को 14 लिखा जाता है, स्टाफ को 14 लिखा जाता है, स्टाफ को 14 लिखा जाता है। मैनेजर को 34 लिखा जाता है, मैनेजर को 34 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्टर का कोड क्या होगा? डायरेक्टर का कोड क्या होगा? डायरेक्टर का कोड क्या होगा? पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई यहां पे आया कैसे, ये 14 कैसे आया, 14 कैसे आया होगा, पहले तो ये जान लेते हैं। 14 देखो, ये जो एक है ना, एक है ना, एक जगह पे एक है, तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि ये जो ए है एक वावेल है, तो वावेल एक है तो यहां पे 1 लिख लिया। एक वावेल तो एक पहले लिख लिया, और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट यहां ले आके चिपका दिया, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, जो हमारे वावेल नंबर ऑफ वावेल था एक था तो एक लिखा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने थे? 4 थे, तो इसको 4 लिख लिया, ठीक। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले वावेल को देख लो, 1 2 3, 3 वावेल थे तो 3 लिख लिया। कॉन्सोनेंट कितने थे? 1 2 3 4, तो कॉन्सोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने थे? 4 थे, तो यहां पे ये 4 लिख दिया। अभी भाई डायरेक्टर का पूछ रहा है, तो सबसे पहले वावेल ढूंढो, 1 2 3, 3 ही तो वावेल है, तो यहां पे आ गया 3। यहां पे कॉन्सोनेंट देख लो, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है 5, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 35। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से भी क्वेश्चंस को हम लोग को पिक करना होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये 15 क्वेश्चन हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करवाएंगे, है ना। अभी तक तो बहुत आराम से आप लोग माउस से क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत कराया जाएगा। क्वेश्चन है, आस्क्ड को 4 5 2 1 1, आस्क्ड को 4 5 2 1 1 लिखा जाता है, तो 8 का कोड क्या होगा? तो 8 का कोड आपसे पूछा जा रहा है।
आस्क को 45211 लिखा जाता है तो 8 का कोड क्या होगा? सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई, ए का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 1, यस का 19, के का 11, ई का 5, डी का 4। तो एक चीज दिख रहा होगा आपको, एक चीज दिख रहा होगा, जब वहां पे हम लोगों ने क्रॉस पैटर्न सीखा था, जैसे क्रॉस पैटर्न बताया नहीं गया था, जब आपको पढ़ाया जा रहा था लेटर कोडिंग, तो आपको एक क्रॉस पैटर्न बताया गया था, वही क्रॉस पैटर्न के हिसाब से यहां भी बन रहा है। देखिए इस तरीके से कुछ बन रहा है, देखिएगा ये डी है ना, 4 यहां पे ले आके कर दिया है, ठीक है सर, और 1 यहां से यहां पे ले आके कर दिया, ठीक, 5 यहां पे हो गया, और 9 1 10 डबल डिजिट है तो ऐड कर लिया, डबल डिजिट है तो ऐड कर लिया, 9 1 10 जीरो को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 1 को लिया है, जीरो को कंसीडर नहीं किया है, तो 9 1 10 1 हो गया, और 1 कितना हो गया? 2। 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 2, नहीं तो 1 और 1 11 बता दो, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ई का हो गया सर 5, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा? 2 और 0 हो जाएगा सर 2, 5 यहां पे हो जाएगा, ठीक, यहां पे हो जाएगा सर 8, यहां पे हो जाएगा 9, यहां पे क्या हो जाएगा? 9, और यहां पे क्या हो जाएगा? 7, तो 28795। आपका आंसर क्या आ गया? 28795। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, क्रॉस पैटर्न यहां पे लगा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्रॉस पैटर्न यहां पे अप्लाई करो, भाई पैटर्न लाइक क्रॉस पैटर्न ही है, लेकिन यहां पे आपको नंबर कोडिंग पढ़ रहे हो ना, नंबर कोडिंग में क्या किया गया? प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया, क्रॉस पैटर्न को अप्लाई कर दिया। तो जो आपको पैटर्न बताए गए हैं वो पैटर्न कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हमेशा रहेगा, आपके लिए वो हमेशा मदद करेगा, ठीक है सर। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई, कितने लोग लगा पाते हैं, थोड़ा सा देखना। पर्सन को 957561 लिखा जाता है, पर्सन को 957561 लिखा जाता है, पर्सन को 957561 9575561 लिखा जाता है, तो शुड को क्या लिखा जाएगा? शुड, SHOULD, शुड मीन्स होता है चाहिए, है ना। तो अभी देखिए पर्सन को 957561 लिखा कैसे गया होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। पहले तो हम प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। पी का कितना होगा सर? पी का हो जाएगा 16, ई का होगा 5, आर का 18, यस का 19, ओ का 15, यन का 14। तो अब देखो 8 और 1 कितना हो गया साहब? 9, 6 और 1 कितना हो गया सर? 7, यहां पे कितना आ गया? 5। तो देखो क्रॉस पैटर्न लगा कि नहीं लगा? तो क्रॉस पैटर्न आपका हेल्प हमेशा करेगा, ठीक है सर। 9 1 10, 10 को कितना कंसीडर किया है? 1, तो हम भी 10 को कितना कंसीडर करेंगे? 1, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया सर? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो सेम यहां पे अप्लाई कर दो। यस का कितना होगा? 19, एच का 8, ओ का 15, यू का 21, यल का 12, डी का 4। ये हो गया। अब देखो, अब करना कुछ नहीं है आपको, अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहां पे सेम प्रोसेस जो यहां पे अप्लाई किया, हाफ हाफ का। 5 1 कितना हो गया सर? 5 1 6, 9 1 10 को देखो यहां पे कितना लिखा गया है? 1, तो 9 1 10 को कितना लिखेंगे? 10 को हम लोग लिखेंगे 1, 10 को कितना लिखेंगे? 1, यहां पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा 3, यहां पे 4, और यहां पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 681433 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आज का अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये 17 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है 18 है, टाइम्स को 79548, टाइम्स को 79548 लिखा जाता है। टाइम्स को 79548 लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो इंडिया का कोड आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप
प्लेस वैल्यू की अगर बात करेंगे तो इसका तो प्लेस वैल्यू 20 होगा, 2 और 0 को ऐड कर रहे हैं तब भी नहीं बन रहा है 2। आई का 9, यम का 13, 3 1 4, ई का 5, यस का 9 1 10, तो बन नहीं रहा है भाई साहब। ठीक है, प्लेस वैल्यू से तो काम चल नहीं रहा है। अब करना क्या है, इसका अपोजिट ले लो। टी का अपोजिट क्या होता है सर? टी का अपोजिट जी होता है। और आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। यम का अपोजिट होता है यन। यम का अपोजिट क्या होता है? यन। ई का अपोजिट वी और यस का अपोजिट यच। ठीक, अब एक चीज दिख रहा होगा, एक चीज आपको दिख रहा है कि जी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है? जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, इसका प्लेस वैल्यू होता है 18। कितना होता है? 18। तो 8 और 1 कितना हो गया सर? 9। और यन का कितना होता है? यन का होता है सर 14। यन का कितना होता है? 14। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। और इवन इसका होगा 22, और 22 को जब ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 4। और इसका होगा कितना? 8 का 8 ही रहेगा। हाई स्कूल का 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, तो करा कुछ नहीं गया है, सीधे सीधे आपको किया क्या गया है, देखिए अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया है ना। अपोजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू था उसे ऐड कर दिया गया। जी का 7, तो यहाँ पे 7 का 7 लिख दिया। आर का 18, तो 8 1 कितना हो गया? 9। यन का 14, तो 4 और 1 कितना हो गया सर? 5। इसका हो गया 22, और 22 को 2 2 4, इसका 8 का 8 ही रहेगा। तो समझ में आया? प्लेस वैल्यू यानी कि अपोजिट के प्लेस वैल्यू को ऐड किया है, अपोजिट के प्लेस वैल्यू को ऐड किया है। सेम यहां पे कर दो, इंडियन रेलवे, उसके बाद मैन, डी का डब्ल्यू होगा ना, ड्यू होता है डब्ल्यू, और इंडियन रेलवे ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड हो गया। अब देखिए यहां पे प्लेस वैल्यू लिख डालो। यहां पे प्लेस वैल्यू जो होगा, आर का होगा 18, यम का 13, डब्ल्यू का 23 और आर का 18, जेड का 26। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा भाई, आंसर आ जाएगा आपका 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 8 और 1 कितना होगा? 9। 3 और 1 कितना होगा? 4। 3 2 कितना होगा? 5। 8 1 कितना होगा? 9। 6 2 कितना होगा? 8। तो हो जाएगा 94598। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहां नीचे इसलिए नहीं लिखा, आपको हो सकता है दिखता ना, इसलिए यहां पे कर दिया गया। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। करना कुछ नहीं था, जो भी हमारा लेटर था उसके अपोजिट का, अपोजिट यानी कि जी था, तो जी का प्लेस वैल्यू सर 7 है, 7 को यहां पे 7 लिख दिया। आई का इंडियन रेलवे होता है, आर का 18 प्लेस वैल्यू होता है, 8 और 1 कितना हो गया? 9। यम का यन होता है, यन का प्लेस वैल्यू होता है 14, तो 4 1 कितना हो गया? 5। ई का अपोजिट वी, और वी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 22, 2 2 कितना हो गया? 4। हाई स्कूल, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, यहां पे ले आके कर दिया। इंडियन रेलवे 8 1 9। मैन यानी कि यम का 13, तो 3 1 4, डी का डब्ल्यू 23, 3 2 5, आई का आर 8 1 9, ए टू जेड 6 2 8। तो यहाँ पे अपोजिट के प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर्स लाए गए हैं ना। तो ये 18 क्वेश्चंस आपके हो गए। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। सपोर्टर्स को 87 80 लिखा जाता है। सपोर्टर्स को 87 80 लिखा जाता है। सपोर्टर्स को क्या लिखा जाता है? 87 80 लिखा जाता है। सपोर्टर्स को 87 80 लिखा जाता है। तो मोनोटोनस को क्या लिखा जाएगा? मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का कोड क्या होगा? अब भाई सपोर्टर्स को 87 80 लिखा जाता है। एक काम आप करिएगा, जब भी आपको 10 लेटर मिल जाए, एक बार हमें याद करके भाई आप एक बार कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को हाफ में हाफ कर लीजिएगा। बार आया तब भी हाफ कर लीजिएगा। तो 10 आ गया, तो 10 लेटर के लिए हम बार बार कहते हैं, हो सकता है यहाँ पे हाफ चल रहा हो, 3 2 5, तो यहां से ये हाफ कर लिया। अब प्लेस वैल्यू लिखो, तो यस का प्लेस वैल्यू आप पाओगे 19, यू का 21, पी का 16, पी का 16 और ए का 15। सभी को ऐड करिए, देखिए क्या बन रहा है। सभी को ऐड करिए तो आप पाएंगे कि 5 और 6 11, 11 6 17, 11 6 17, 17 1 18 और 9
कितना हो गया 18 और 9 कितना हो गया 27, ठीक है, ये 87 आ गया। तो बचा कितना 2, यहां पे देखो 3 1 4 5 2 7 1 8। कहने का मतलब इस हाफ का ये प्लेस वैल्यू ऐड हुआ है, इस हाफ का ये प्लेस वैल्यू ऐड हुआ है, तो यहां भी इस हाफ का प्लेस वैल्यू ऐड हुआ होगा, है ना। तो देखो अब यहां की अगर बात की जाए तो r का होगा कितना 18, t का 20, e का 5, r का 18, यस का 19, यस का कितना होगा 19 होगा। तो ऐड कर लो भाई, सभी को ऐड करके दिखाओ। तो 9 8 कितना होगा 17, 17 और 5 22, 22 8 30, बचा कितना 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 5 2 7 1 8। तो यानी कि ये जो 87 80 आया है क्या आया है, इसी जो हमारा सपोर्टर्स था उसके हाफ करके यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो मोनोटोनस में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो 3 2 5 यानी कि यहां से इसको हाफ कर लो। तो यम का हो जाएगा 13, ओ का हो जाएगा 15, यन का 14, ओ का 15, टी का 20। तो चलो ऐड कर लेते हैं, जल्दी से ऐड कर लेते हैं भाई। ऐड क्या करेंगे, यहां पे 0 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 14 3 17, है ना। एक बार फिर से देखो 5 4 9 5 14 3 17, उसके बाद 3 4 5 6 1 7 यानी कि 77, कितना आ गया 77। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्त, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। यम का 13, ओ का 15, यन का 14, ओ का 15, टी का 20। यम का 13, ओ का 15, यन का 14, ओ का 15, टी का 20। तो 0 5 4 9 5 14 3 17, ठीक है, 3 1 4 5 6 1 7, कितना आ गया 77 आ गया, ठीक है। चलो 77 आ गया। उसके बाद यहां पे देख लेते हैं, ओ का 15, यन का 14, ऐड करते चलो 15 21 और 19। तो 9 1 10 5 15 4 19 और 5 19 5 कितना होगा 24, है ना। तो 24 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे अगर बात किया जाए तो 3 3 2 5 1 6 7 1 8 यानी कि 77 और 84 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। करना कुछ नहीं था, प्लेस वैल्यू यानी कि जो हमारा लेटर था उस लेटर को हाफ में डिवाइड कर लिया, उसके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे थोड़ा भी दिक्कत हो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट्स जरूर क्या करिए, अपने सुझाव जरूर दिया करिए, है ना। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि हाँ हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो लगता है हम पढ़ाए जा रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो चलिए ये 20th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर कोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है जिप, हर एक बुक में मिलता है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारा वायरल भी हुआ है, फेसबुक पे भी मिला है, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो जिप को 198 लिखा जाता है, जिप को 198 लिखा जाता है, जैप को 246 लिखा जाता है, जैप को 246 लिखा जाता है। तो वीआईपी का कोड क्या होगा, किसका वीआईपी का कोड क्या होगा, है ना, वीआईपी का कोड क्या होगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसको कैसे 198 लाया होगा। भाई जेड का अपोजिट अगर देखा जाए, 26 9 6 15 कितना हो गया भाई 35 और 35 10 45, 45 नहीं बन रहा है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, अगर इसके अपोजिट की बात करा जाए तो इसके अपोजिट की बात करा जाए तो कितना होगा सर, ए आई का अपोजिट कितना होगा, आई का आर होगा और पी का क्या हो जाएगा के हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर बात की जाए तो ए का 1, आर का 18, के का 11 ऐड करो तो 1 8 1 9 1 10 है ना, 10 हो गया।
तो 2 और 1 3, कितना आ गया सर 30। तो 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 36 18। अगर मल्टीप्लाई 6 कर दें, इस 30 का मल्टीप्लाई 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई 6 कर दें तो 36 18 आ गया आपका 180। फिर भी कितना कम पड़ रहा है, फिर भी 18 कम पड़ रहा है ना, तो प्लस 18 कर दो। 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 198 आ जाएगा। यानी कि अपोजिट का प्लेस वैल्यू, यानी कि अपोजिट के प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई 6 प्लस 18। देखो कितना लंबा प्रोसेस है। अपोजिट का प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई 6 प्लस 18, तब जाके आपका आंसर बनेगा। यहां पे देखा जाए तो जेड का अपोजिट क्या होगा, जेड का अपोजिट हो जाएगा सर ए। जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा ए, और ए का अपोजिट होगा जेड, और पी का अपोजिट होगा के। तो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे होगा ए का 1, जेड का 26, के का 11। तो इसको भी ऐड कर लो। तो 1 6 7 1 8, कितना आ गया सर 8 आ गया। तो 1 2 3 38 मल्टीप्लाई 6 कर लो, 38 को मल्टीप्लाई 6 कर लो, 6 48, 36 18 4 22, तो 224 हो गया। 224 और 18 अगर हम जोड़ें तो देखो क्या आ रहा है, 18 8 4 12 बन नहीं रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार भाई फिर से देखते हैं क्या चल रहा है। एक बार यहां पे फिर से देख लेते हैं कि क्या चल रहा है ना। चलो, ए का 1, जेड का 26, के का 11। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैप को 246 लिखा गया है। जैप को कितना लिखा गया है, 246 लिखा गया है, ठीक। उसके बाद करना क्या है, ऐड कर लो भाई 26 और 11, 26 10 सॉरी 1 6 7 1 8, कितना आ गया 8 आ गया। और 2 1 3 38 आ गया। मल्टीप्लाई 6 करो, 6 8 48, 6 8 48, 36 18 4 22, 228 और प्लस 18 करो। यहां जोड़ने या मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत हुआ था, यहां पे ऐड करोगे तो आएगा कितना 246 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब वी का इवन होता है और इंडियन रेलवे होता है, कानपुर होता है, ठीक है। तो इसका जो प्लेस वैल्यू होता है ई का 5, ई का 5, आर का 18, के का 11, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो मिलेगा क्या, 1 8 1 9 5 14, 14 आ गया, 2 1 3, 34 को मल्टीप्लाई कर लो 6 से, सॉरी 34 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 6 से। तो 34 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा सर 6 चौक 24 और 36 18 2 20, 204 और प्लस क्या कर देना है 18, आंसर क्या आ जाएगा 222। तो इसका आंसर जो होगा, वीआईपी का जो आंसर होगा वो कितना होगा 222। तो बस आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और लास्ट के जितने भी क्लासेज हुए हैं उसमें भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नंबर कोडिंग में अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो अगला टाइप होगा वो हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग। क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो अगला जो हमारा टाइप होगा वो मिक्स्ड कोडिंग का होगा। ये वाला क्लास मत भूलिएगा, आप लोग जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू।